आई थिंक जो काफी बार हमने डिस्कस करी, बट अब जो आंकड़ा आया है वो थोड़ा चौंकाने वाला है। एफआईज की बिकवाली के अगर आप आंकड़े देखें तो इस महीने के जो पहले 15-16 दिन में एफआईज की बिकवाली है, वो आखिरी बार इतनी बड़ी बिकवाली उन्होंने मार्च 2020 पूरे महीने में करी थी। और मार्च 2020 हमें याद है 40% बाजार में गिरावट आई थी, कोविड का बॉटम लगा था। तो जितनी पूरे मार्च 2020 कोविड के वर्स्ट पीरियड में बिकवाली करी थी, उतनी ये पहले 15-16 दिन में कर चुके। तो पहले थोड़े डेटा दें, उसके बाद इसका पूरा विश्लेषण करें। इस महीने अब तक 78,312 करोड़ की बिकवाली एफआईज ने की है। किसी भी एक महीने का ये रिकॉर्ड है, अब तक का रिकॉर्ड है, सबसे हाईएस्ट बिकवाली का। इससे पहले जो रिकॉर्ड था मार्च 2020 का था, वो करीबन था 66,000 करोड़ का। मई और जून में 57-58,000 करोड़ के आसपास की 2 महीने बिकवाली की थी। रिकॉर्ड 66, तब मार्केट टॉप से गिरे थे करीबन 40% टॉप से। और इस बार लोकल इन्वेस्टर्स की ताकत देखिए आप, सिर्फ हम 5% घटे हैं। यस सर। 26,200 से 26,300 से हम 25,900 पर 26 जा रहा है। सिर्फ 4-5% घटे हैं, ज़्यादा घटे ही नहीं। 4%, 4.5%, ये इन्वेस्टर की ताकत है। क्यों? क्योंकि हमारे लोकल फंड ने 77,000 करोड़ की खरीदा है। लगभग बराबर मैच कर रहे हैं। जितना एफआईज बेच रहे हैं उतना हम सामने ले रहे हैं। और जब एफआईज की बिकवाली के सामने खरीदारी हमारी बराबर चल रही है, तो फिर चिंता की क्या बात है? फिर एकदम परफेक्ट है दीप। इसलिए मेरे ख्याल से हमारे बाजार एकदम परफेक्ट चले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नो डाउट बिकवाली बड़ी है नंबर्स के हिसाब से, ऑफ कोर्स है, लेकिन इस बिकवाली में जो बड़ा फर्क है वो ये कि आपके मार्केट अब लिक्विडिटी के हिसाब से पहले से काफी मजबूत है। वैसे एक क्रेडिट तब देनी चाहिए, मार्च 2020 में भी लोकल फंड ने 55-56 हजार करोड़ की खरीदारी की थी, तो उन्होंने मुकाबला तो किया था, लेकिन तब और अब में बहुत फर्क है दीप। तब हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन अलग थी, साइज अलग थी। तब ये उस समय सबसे बड़ा डर क्या था? किसी को ये पता नहीं था कि इस कोविड के बाद इंडिया इतना स्ट्रांग होके निकलेगा। सबको ये लग रहा था कि मजबूत देश तो बच जाएंगे, कमजोर शहरी मरेंगे, कमजोर देश मरेंगे। हुआ उल्टा, हमारे जैसे कमजोर माने जाने वाला देश बहुत मजबूत बन के निकला। पूरी दुनिया को वैक्सीन भेजी। करेक्ट। जो मजबूत थे वो ऐसे मांग रहे थे हमसे। और हमने जिस तरह से कोविड को हैंडल किया वो दूसरों के मुकाबले में काफी बेहतर था। तो इसलिए, लेकिन इस वक्त नहीं घटने की वजह कि इस वक्त हमारी सिचुएशन में वो डर नहीं है कि एफआईज बेच के निकलेंगे तो क्या हो जाएगा। प्लस हमारी इकोनॉमी को लेकर स्थिति मजबूत है। सो आई थिंक इस वजह से गिरावट लिमिटेड है और लिमिटेड ही रहेगी। कोई अनाप शनाप हम गिरेंगे भी नहीं, ये मान के चलिए। तो इससे ज्यादा टेंशन लेने की पैनिक करने की जरूरत नहीं। ठीक है, इनकी ये बेचेंगे तब तक हम बढ़ नहीं सकते, ये बात मैं जानता हूँ, बढ़ नहीं सकते, लेकिन ऐसा नहीं कि आप टूट के बिखर जाए, वैसा नहीं होने वाला है। देखो, गिरने के लिए दीप है ना, एक ही चीज समझ लीजिए, अमेरिका नहीं होगा ना जब तक खराब, आप कितने ही जोर लगा लो, कितनी एफआईज बेच ले, कुछ भी कर ले, चाइना आ जाए, यहाँ से चाइना चले जाएगा, पैसा ये हो जाएगा, हम नहीं बढ़ सकते, इतना है। लेकिन आप मंदी में नहीं जा सकते, इतना मार्केट है। मंदी में आपको एक ही चीज ले जा सकती है, वो है अमेरिका के बाजार। बस गोट के पी लो। जो ट्रिगर काम कर रहा हो ना, उस पर फोकस करो। जब हम अमेरिका के में काम कर रहा था कि बेरोजगारी, रोजगार के आंकड़े, तो हम आपको बता देते हैं। जब कच्चे तेल पे मार्केट रिएक्ट करता है तो मैं बता देता हूँ कच्चा तेल ही देखो। इस वक्त एक ही चीज देखिए, अगर जिन लोगों को मंदी मन में है, दिमाग में है, दिल में है, बहुत गिर जाएंगे। अमेरिका का बाजार आपको बताएगा मंदी होनी। जब तक अमेरिका में कोई बड़ी मंदी के, कमजोरी के संकेत ना आए, तब तक हम ज्यादा नहीं कर सकते। शांति से बैठिए, शांति से बैठते हैं। ठीक है सर, चलिए। तो ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, वो वक्त अलग था, ये वक्त अलग है।